हेलो, दिस इज़ बिलाल, आपका इकोनॉमिक्स का इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से कुछ क्वेश्चंस पे। सही। बेसिकली दिस हैज़ टू डू विद एक्सचेंज रेट एज वेल, तो मेक श्योर आपका एक्सचेंज रेट कंप्लीटेड हो, आपको आते हो कॉन्सेप्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। द टेबल शोज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी दी हुई हैं और हमें इम्पोर्ट्स भी दी हुई हैं। Trade goods, trade services, primary income, secondary income, what is the current account balance। अब इसका जो तरीका होता है वो थोड़ी सी आप लोगों ने मेहनत करनी होती है, यू नीड टू कैलकुलेट। सही है। तो 150 की एक्सपोर्ट है, 200 की इंपोर्ट्स है, तो मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, दुनिया को हमें पैसे देने हैं, और कितने पैसे देने हैं भाई? 50 देने, 50 बिलियन। तो ये नेगेटिव में। यहाँ पे 20 का सरप्लस है, 20 का अगेन सरप्लस है, 5 का डेफिसिट है। तो ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास -15 आंसर आएगा, विच इज बी। तो ऐसी कैलकुलेशन हमारे पास काफी सारी आएंगी। लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ देम। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द टेबल शोज गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस फॉर कंट्री इन सेलेक्टेड ईयर्स। तो 2015, 16, 17, 18, 19 इन सालों में बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है। Between which years did the overall goods and services balance change the most? Now this is very important, we need to calculate कि किसमें change ज़्यादा आया है। तो let's calculate, पहले तो balances हैं क्या। 120 minus 30, this gives me 90, this would give me 80, this would give me 40, this would give me 70, and then this would give me 90. Yes, now we need to calculate चेंज किस में सबसे ज़्यादा आया। सबसे ज़्यादा चेंज हमारे पास किस में आया है। सो लेट्स लुक एट 10 का चेंज, 40 का चेंज, 30 का चेंज, 20 का चेंज। इट डज नॉट मैटर कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चेंज रिक्वायर्ड है। सो इन दोनों सालों में चेंज सबसे ज़्यादा है, विच इज 16 to 17, विच मेक्स बी द करेक्ट आंसर। Okay, MCQ number 3. What is not likely to cause a deficit in the current account of balance of payment? Consumer spending is low. Consumer spending is low का मतलब है कि भाई domestic goods we are not buying them. So ये consumer spending is just relating to domestic goods. It won't affect the current account. So it will not create a deficit. Yes, A is the right answer. Let's look at other options as well. Primary income are low. तो प्राइमरी इनकम तो आती है ना करंट अकाउंट में, तो वो लो तो डेफिसिट हो जाएगा। तो दिस विल कॉज एक्सचेंज रेट इज हाई, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे जिसकी वजह से कम हो जाएंगे, तो दिस विल क्रिएट अ डेफिसिट। डी, वेज कॉस्ट हैव इंक्रीज, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, दिस विल क्रिएट अ डेफिसिट एज वेल। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, अनदर कैलकुलेशन। तो भाई करंट अकाउंट का कुछ डेटा है हमारे पास। दिस इज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। नेट कर लेते हैं, हमारे पास 2000 आ जाना चाहिए, वो भी नेगेटिव का। सर्विसेज में हमारे पास क्रेडिट ज़्यादा है, विच इज़ 500। आई होप यू पीपल नो कि क्रेडिट का मतलब इनफ्लो होता है आपके मुल्क में, सही है, और डेबिट का मतलब आउटफ्लो होता है। तो 500 हो गया हमारे पास पॉजिटिव। प्राइमरी इनकम में डेबिट ज़्यादा है, विच इज़ 1000 माइनस 100 माइनस 900, सही है। एंड सेकेंडरी इनकम आइसोलेटेड 60 दिया हुआ है, इसका मतलब 60 पॉजिटिव है। अगर मैं इसको नेट ऑफ करूँगा तो 1500 प्लस 900, that would give me 24 minus 60, 2340 का नेगेटिव बैलेंस आएगा। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, सही है, मेरी कैलकुलेशंस पे ना जाइएगा। एंड yes, we have two options, 2340, and it's a deficit क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट्स कम थे, सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पे डेफिसिट पे था। ये गेम यूं ही खेलता है, सही है। एग्जामिनर कैलकुलेशन देगा और डेफिसिट और सरप्लस पे आपको कंफ्यूज करेगा ना। अगर किसी बच्चे को डेफिसिट, क्रेडिट और डेबिट का फर्क नहीं पता इन इकोनॉमिक्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ही इज गोइंग टू मेस अप फॉर श्योर,
फॉर श्योर। सही है, आगे बढ़ते हैं। What would be the best policy for a country to reduce balance of payment deficit? Best policy. Best policy. अब MCQs में best policy is not even an MCQ, to be very honest. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं भाई? बेस्ट पॉलिसी इज डिबेटेबल ना, सब्जेक्टिव बात है। तो अमूमन ऐसे केसेस में एक ही पॉलिसी वर्थवाइल होती है। देख लेते हैं, right? Increasing interest rates. Okay, so if the interest rates are high, what are we going to do? We are going to save. We are not going to buy Chanel का imported perfume. So हमारा import कम और current account improve. Yes, so this is an effective strategy. Increase exchange rate. तो exchange rate बढ़ेगा तो exports expensive हो जाते हैं और कम हो जाएंगे, तो current account deficit हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें reduce करना है deficit। रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस। सो अगर डायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएंगे तो मेरी जेब में पैसा ज़्यादा आएगा, मैं शनेल का परफ्यूम खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा भाई? जिसकी वजह से हमारे पास एक्सपोर्ट्स सॉरी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। रिडक्शन इन सब्सिडीज टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो दिस विल मेक आवर प्रोडक्ट्स अनकम्पिटिटिव। एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। सी, आई टोल्ड यू, एक ही पॉलिसी होगी क्योंकि बेस्ट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव। Okay, a major European economy announced that the primary income account deficit on its balance of payments changed from 20 million to 50 billion. डेफिसिट बढ़ गया है 30 बिलियन से। प्राइमरी इनकम में मैं तीन चीज़ें बताता हूँ बच्चों को, एक होता है रेंट, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है डिविडेंड। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। What would have contributed to this change? An increase in value of imported medical. अब ये import प्राइमरी इनकम नहीं है, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। An increase in dividend paid to foreigners. Dividend is part of income. Yes. ज़्यादा पे किया है तो आउटफ्लो ज़्यादा, तो डेफिसिट बढ़ जाएगा। यस। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड, अगेन एक्सपोर्ट्स तो नहीं आ सकते ना। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर बाय विजिटिंग टूरिस्ट, नाउ दिस इज अ सर्विस और सर्विस भी इनकम में नहीं आता। What is not included in the current account of balance of payment? Balance of payment में चार चीज आती हैं: trade goods, trade services, primary income which is income, and secondary income which is current transfers. So let's look at foreign aids आती है जी, current transfers है। ट्रेड गुड्स आती है, ट्रेड सर्विसेज आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है। What is an export of service in Jamaica's current account? Service, सही है। इनफ्लो ऑफ फंड्स टू बाय शेयर्स, नहीं, शेयर्स बाय कर रहे हैं तो सर्विसेज तो नहीं है। अर्निंग्स फ्रॉम यूएस टूरिस्ट विजिटिंग जमैका, तो अगर यूएसए के टूरिस्ट जमैका में आ रहे हैं तो जमैका की एक्सपोर्ट होगी सर्विस। यस, बी इज द राइट आंसर। अर्निंग ऑफ हेटियन वर्कर्स इन जमैका सेंट टू हेटी, तो दिस इज करंट ट्रांसफर, सही है, रेमिटेंसेज है। एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी, कॉफी इज अ गुड, गुड इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रेड गुड्स में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सो दिस मेक्स बी माई राइट आंसर। A government raises interest rates to improve current account of balance of payment. Now interest rate बढ़ा दिया है. What might reduce the effectiveness of this policy? Now we need to improve the current account, which means कि exports हमारे पास बढ़ जाएं और imports हमारे पास कम हो जाएं, तो हमारा अंदाज़ा ये होना चाहिए, सही है। तो a fall in domestic growth, so if the domestic growth is falling तो हमारे exports तो नहीं बढ़ेंगे। Yeah, that can be said for sure. So this should not be the answer. Consumer pessimism, pessimism का मतलब they are uncertain about the future, so they won't be buying imported goods at this moment, क्योंकि अगर कोविड हो जाता है तो pessimistic हो गए customers, they won't buy Chanel का perfume, उनकी जिंदगी मौत का सवाल है। And increase domestic saving, so yes, people will save more, and if they save more they're going to buy less of imported goods, so the current account will improve. Yes, because we need to figure out what
would reduce the effectiveness of this policy. That gives us D, which is the right answer. अब यहाँ पे सवाल आएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ओके, तो इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक होता है एक्सचेंज रेट से। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो आपके मुल्क में इनफ्लो will increase, and when the inflow increases your currency becomes strong, and when your currency becomes strong आपके एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट अकाउंट अनफेवरेबल हो जाएगा। तो इट वोंट इम्प्रूव, इट विल क्रिएट अ डेफिसिट। तो इफ द करेंसी बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड योर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स आर इलास्टिक, तो होगा क्या, आपके एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, एंड इफ दे आर इलास्टिक द क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली फॉल। तो आपका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा एंड ओवरऑल करंट अकाउंट आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। सो दिस was a very good MCQ। बहुत ज़्यादा हिडन कॉन्सेप्ट्स पूछे हुए थे और फेयरली नहीं बताया हुआ था कि भाई ये है, स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बताया हुआ था, एंड बहुत ज़्यादा छुपा के पूछा हुआ था। दैट दिस इज़ अ वेरी गुड MCQ एंड आई एम श्योर इस पर बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करे होंगे। The table shows the data on Japanese balance of trade of goods. Okay, so now the yen has weakened and the dollar has strengthened। तो 109 का $1 था, अब 111 का $1 है। तो डॉलर ज़्यादा लोगों से लड़ रहा है, मेकिंग डॉलर स्ट्रॉन्ग एंड येन वीक। तो दिस इज द जापानीज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर करेंसी वीक होती है तो वी ऑल नो कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं बिकॉज दे आर चीप, और हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाते हैं बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। सही। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर चीप, दिस मीन्स कि हमारे एक्सपोर्ट्स इलास्टिक भी हैं। सही है। एंड इम्पोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं विच मीन्स इम्पोर्ट्स आर एक्सपेंसिव बट आर इन इलास्टिक, बिकॉज हम इम्पोर्टेड क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स हो गए इलास्टिक, इम्पोर्ट्स हो गई इन इलास्टिक। तो ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। द डिमांड फॉर जापानीज एक्सपोर्ट्स वर इन इलास्टिक नहीं। द जापानीज करंट अकाउंट वॉज इन सरप्लस। तो पहले भी हमारा सरप्लस था, आज भी सरप्लस। यस, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। द मेजॉरिटी ऑफ जापानीज इम्पोर्ट्स वर असेंशियल। हाँ, असेंशियल का मतलब हो गया इन इलास्टिक। तो ये भी आंसर सही है। द मार्शल लर्नर कंडीशन फॉर जापान इज ग्रेटर देन वन। नो, या इट्स ग्रेटर देन वन। सही, इट्स ग्रेटर देन वन। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा इशू है, एंड आई नो दिस MCQ हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मार्किंग स्कीम बिकॉज बी और सी तो दोनों ही सही है। सही है, दोनों ही सही हैं। एंड आप मार्किंग स्कीम में जब भी आपके पास अगर ये MCQ आता है, आप देखेंगे इट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द पेपर। दैट इज़ वाई, क्योंकि ये बी और सी दोनों ही सही ऑप्शंस हैं, और एग्जामिनर ने फिर रिवॉर्ड किया होगा जिस बच्चे ने बी मार्क किया, जिसने सी मार्क किया, दोनों को ही रिवॉर्ड किया होगा। और मुझे तो डी भी सही लग रहा है क्योंकि मार्शल लर्नर कंडीशन इज ग्रेटर देन वन। Current account should have improved, but it's not improving, so it's not greater than one, it's less than one। बहरहाल, बहरहाल ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है। मेरे दिमाग में दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिबेट इन द वीडियो, सो डी इज जस्ट, डी इज नॉट करेक्ट मेरे हिसाब से। लेट्स मूव ऑन। The table contains some figures from balance of payment account to the United States for a given year. So, okay. Now the export of goods are given, balance of trade is given. So if the balance of trade in goods is given, this is irrelevant, right? Import of services दी हुई है, okay, services दी हुई है, now this is relevant। भाई इसमें ऑलरेडी imports माइनस हो चुकी हैं। सही है, imports माइनस हो चुकी हैं of goods, and services नीचे दी हुई हैं, balance of trade in services। okay, 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 okay। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, अब हमारे लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है। द एक्सपोर्टेड सर्विसेज वर वैल्यूड एट
47 नहीं, these are imported services. The imported goods were valued at नहीं, these are exported goods. The value of exported services was less than the value of exported goods. The value of exported services, yes, it is less. सही है, it is less. इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक्सपोर्टेड सर्विसेज की वैल्यू आएगी, एंड इट इज अराउंड व्हाट डू यू से 7 समथिंग, और हमारे पास एक्सपोर्टेड गुड्स की वैल्यू इज अराउंड 1.6 समथिंग, एंड तो ये भी नहीं हो सकता. देयर वाज एन ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट, यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये वैल्यू इससे माइनस होगी तभी हमारे पास करंट अकाउंट की वैल्यू आएगी. जस्ट टू कंफ्यूज, ये दो चीज़ें दी हुई थी आप लोगों को ताकि आप अपना टाइम वेस्ट करें. असल चीज़ हमें नेट चाहिए होता है, तो नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विसेज. डी इज द राइट आंसर. Which policy would be most effective in reducing a balance of payment current account surplus कम करना. यानी अब आप देखें, नॉर्मली क्वेश्चन आता है डेफिसिट कम करना है, क्वेश्चन बोल रहा है सरप्लस कम करना है, तो टेरिफ को अपन कम कर देंगे ताकि हमारा सरप्लस कम हो जाए, हम इंपोर्ट ज़्यादा करें. तो ये सी और डी में से आंसर है. डी वैल्यू करेंगे एक्सचेंज रेट को, हाँ या ना. ओके, इफ वी डी वैल्यू द एक्सचेंज रेट, करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा, तो वी नीड टू री वैल्यू, तो डी वैल्यू नहीं होगी. सी आंसर हो गया यहीं पे. सही है. एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यस, इंटरेस्ट रेट को आप कम कर दोगे ताकि लोग सेव कम करें, इंपोर्टेड गुड्स ज़्यादा बाई करें तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी. 13th MCQ. The government wishes to reduce the deficit on secondary income section of its current account. Secondary income by rent, interest or dividend. Which policy would be most effective? Subsidies to exporters. अब export और import तो नहीं आ सकता ना. A reduction in number of migrants. Oh, this is secondary income. Secondary income का मतलब होता है foreign aids और remittances. Primary income में तीन चीजें होती हैं. सही है. A reduction in the number of migrants allowed into the country. So if I am reducing the people to come in the country, उसकी वजह से क्या होगा? Less money would go out. Yeah. A reduction in overseas aids donation. अच्छा, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है क्योंकि ये फॉरेन एड्स इज अ डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी इनकम. सही है. ये इसमें फिर डिबेट होगी कि हम, यानी बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ऑल्दो दिस सी इज ऑल्सो राइट. माइग्रेंट्स अगर कम हो गए इनसाइड द कंट्री, दे विल सेंड रेमिटेंसेस लेस, तो ये करंट अकाउंट सेकेंडरी इनकम को इम्प्रूव तो करेगा, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि लोग भेजते भी हैं नहीं भेजते, तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं. लेकिन डी तो वो खुद बोल रहा है कि फॉरेन एड्स, overseas donations हमने कम कर दिया. So this is a direct point and therefore D is the right answer. Which policy is most likely to help correct an adverse balance of payment on the current account of balance of payment? यानी डेफिसिट है उसको अपने को कम करना है. सही है. अबॉलिशिंग टेरिफ, टेरिफ खत्म कर देंगे तो डेफिसिट बढ़ जाएगा. डेप्रिशिएटिंग द करेंसी, एज सिंपल एज दैट. सही है. रिड्यूसिंग टैक्सेस, पैसा जेब में ज़्यादा आएगा, शनैल खरीदेंगे, नहीं हो सकता. रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस. सही. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में टेरिफ भी आता है. ठीक है. टेरिफ भी अगर आपने कम कर दिया, इट वोंट हेल्प यू, इट विल क्रिएट अनदर इंक्रीज डेफिसिट, तो ये नहीं हो सकता. A country had a surplus of 141 billion dollars. Which policy may its government implement to reduce the surplus in the short run? Okay, हमें सरप्लस कम करना है. डिक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस, तो इनकम ज़्यादा हो जाएगी, अपन इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे. हाँ, ये हो सकता है ना, यही तो है आंसर मेरे ख्याल से. A decrease in regulations to encourage more foreign firms to locate in this country. So this will increase investment, not current account, तो ये नहीं हो सकता. इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी जब बढ़ेगी तो इम्पोर्ट्स कम होंगे.
इंपोर्ट्स कम होंगे. लेकिन यस, दिस इज द राइट आंसर एज वेल. इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट्स कम होंगे एंड हमारा सरप्लस बढ़ जाएगा. ओ यस, हमारा सरप्लस बढ़ जाएगा. दैट इज व्हाई इट्स नॉट द राइट आंसर. सरप्लस बढ़ गया ना, इंपोर्ट की ड्यूटीज बढ़ गई, इंपोर्ट्स कम हो गए, सरप्लस बढ़ गया. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, सो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, पीपल विल सेव मोर, दे विल इंपोर्ट लेस, करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ जाएगा. ये भी नहीं हो सकता. डायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज होंगे, लोगों की जेब में पैसा होगा, इंपोर्टेड शनैल बाय करेंगे और सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा. दैट इज व्हाई ए इज द राइट आंसर. So, this is it from my side. I hope you got most of them right. Until next time, see you and best of luck.